अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो पहली बार सुन के हर कोई कन्फ्यूज़ हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि ज़ीरो फैक्टोरियल क्या होता है, तो यकीनन आपका जवाब ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो जवाब आ जाता है। लेकिन मैथ कहती है कि ज़ीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर है। वो कैसे, वो हम सीखते हैं। तो इस इसको सीखने से पहले हम फैक्टोरियल को समझते हैं कि फैक्टोरियल कैसे होता है। अगर हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, किसी भी नंबर का फाइंड करेंगे, वो आगे चल के इसका फार्मूला निकालते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया है, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 को 3 से, 3 को 2 से और 2 को 1 से। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उस नंबर को 1 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 का फाइंड करना है फॉर सपोज, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर हमें फाइंड करना है 3 फैक्टोरियल, तो 3 का फाइंड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर 2 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। अगर 1 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसको ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फार्मूला बनाते हैं। देखें आप, अगर 3 फैक्टोरियल तो क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इज इक्वल 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस यहाँ पे क्या है, 3 का फैक्टोरियल है 3 इंटू 2, इट मीन्स 3 में से 1 काटा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर n फैक्टोरियल होगा तो इसको हम करेंगे n n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया n फैक्टोरियल इज इक्वल n n n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, फार्मूला हो गया। अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल किसके बराबर हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देते हैं, 4 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 4 इंटू 3 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, 1 1 इंटू 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 5 इंटू 1, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब हमें फाइंड करना है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो n यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1, n माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ये हो गया 0 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये हमें पता है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे 1, तो ये हो गया 1 0 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ आएगा, इसको इससे डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 भी सेम होता है, 1 ही होता है, 1 इज इक्वल 0 फैक्टोरियल। तो ये प्रूफ हो गया कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो दूसरा तरीका है जिससे हम इसको प्रूफ करेंगे 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, कैसे, यहाँ पे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर 4 फैक्टोरियल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 अब हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बराबर हो गया 120 के, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 20 20 इंटू 3 60 60 21 20 इंटू 1 120, 4 फैक्टोरियल 24 के, और 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर हो गया, और 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 1 के बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है ना स्टूडेंट्स, देखो ये हो गया 120 के बराबर। अगर 5 वन द 5 एंड 2 5 द 10, बच गए 2, 2 4 द 20, जवाब आ गया 20। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब अगर हम 5 के फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 24। फिर यहाँ पे देखें, अगर 4 फैक्टोरियल हमें चाहिए, 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे,
5 फैक्टोरियल 120, अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम अगर 3 फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। यहाँ पे देखें 4 फैक्टोरियल 24 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल अगर हमें चाहिए तो 2 फैक्टोरियल क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल की 3 फैक्टोरियल 6 है, उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल का आंसर 2। अब हमें 1 फैक्टोरियल चाहिए तो क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल 2 है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर हमें 0 फैक्टोरियल चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल डिवाइड 1 करेंगे। 0 फैक्टोरियल चाहिए तो सेम पैटर्न से जैसे हमें 4 फैक्टोरियल चाहिए था तो हमने 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड किया था, 3 फैक्टोरियल चाहिए था तो हमने 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड किया था। ऐसे ही अगर हमें 0 फैक्टोरियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 0 फैक्टोरियल चाहिए तो हम करेंगे 1 फैक्टोरियल डिवाइड 1, ये हो गया 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1, 1 बाई 1, 1 इंटू 1 अपॉन 1, ये 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।